आज हम पढ़ने वाले हैं पावर सिस्टम में। आपके पॉलिटेक्निक में 309 सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट कोड 309 का एक टॉपिक है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। इसको हम मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो समझिए डिफरेंशियल प्रोटेक्शन क्या होती है। इसका एक सिंपल मेथड होता है, एक लॉजिक होता है जिसके थ्रू हम ये प्रोटेक्शन यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए, इसको मैं आपको बता देता हूँ, मान लीजिए एग्जांपल से ये एक फीडर है, ठीक है। ये एक फीडर है, बस बार पे कोई एक लाइन है, ठीक है। इस फीडर को मुझे प्रोटेक्ट करना है किससे? डिफरेंशियल प्रोटेक्शन से। हम क्या करते हैं, देखो पहले हम यहाँ पे सीटी यूज करने वाले हैं। थोड़ा सा मैं सीटी का आइडिया देता हूँ आपको। सीटी मीन्स करंट ट्रांसफॉर्मर। सीटी क्या होता है? करंट ट्रांसफॉर्मर। करंट ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, करंट ट्रांसफार्मर में एक प्राइमरी वाइंडिंग होगी, जैसे कि ट्रांसफार्मर में होती है सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। प्राइमरी वाइंडिंग में केवल एक बार होगा, बार मतलब एक बार होगा बस, कॉपर का, ठीक है। इससे ये जिस भी लाइन का हमको करंट मेजर करना है, जिस भी लाइन का हमको करंट मेजर करना है, जैसे मान लो ये लाइन है, इस लाइन के साथ सीरीज में इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। और सेकेंडरी वाइंडिंग जैसे नॉर्मल वाइंडिंग होती है वैसे सेकेंडरी वाइंडिंग होगी, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे इस बात पे डिपेंड करता है कि हमको सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट कितना चाहिए, यहाँ पे करंट हमको कितना चाहिए। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एमीटर लगा देंगे, वो एमीटर इस करंट को मेजर कर लेगा। तो इस तरीके से करंट ट्रांसफार्मर का यूज करके हम करंट को मेजर कर सकते हैं। क्योंकि देखो हम ऐसा क्यों करते हैं, मान लीजिए ये कोई ट्रांसमिशन लाइन है या फीडर है, ठीक है। इसमें जो करंट होगा वो बहुत हाई होगा, जैसे मान लीजिए 10,000 एम्पीयर। अब ऐसा कोई मीटर बनाना जस्ट इम्पॉसिबल है जो 10,000 एम्पीयर करंट को मेजर कर सके। इसीलिए हम क्या करते हैं, करंट ट्रांसफार्मर के थ्रू सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट को वेरी लो कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 1, और इसमें मैंने नंबर ऑफ टर्न्स कितना ले लिया, मान लो 1000, ठीक है, 1000 ले लिया। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट कितना होगा, देखो जैसे कि हम जानते हैं I2 अपॉन में I1 बराबर क्या होता है ट्रांसफार्मर में, N1 अपॉन में N2 होता है, ठीक है। मुझे सेकेंडरी में करंट निकालना है, तो I2 बराबर क्या निकलेगा, ऐसे I1 करंट है 10,000, तो कितना हो जाएगा यहाँ से देखो 10,000 इंटू में N1 मतलब प्राइमरी में टर्न कितना है 1 टर्न, डिवाइड बाई N2 सेकेंडरी टर्न कितने हैं 1000, तो कितना करंट आ जाएगा 10 एम्पीयर। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में कितना करंट हुआ 10 एम्पीयर। तो अब हमको कितना मेजर करना है, 10 एम्पीयर करंट हमको मेजर करना है इस एमीटर के थ्रू। और 10 एम्पीयर को मेजर करना बहुत आसान होगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, सीटी का यूज करते हैं, करंट ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं करंट को मेजर करने के लिए। जब किसी भी लाइन का या किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो करंट है वो बहुत ज्यादा हो, ठीक है, जिससे वो सेकेंडरी में करंट को कम कर देगा और उसको हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। ये बात यहां तक समझ आ गई आपको, ठीक है। तो हम डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में हम क्या करते हैं, देखो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में हम सीटी का यूज करेंगे, इसीलिए मैंने थोड़ा सा सीटी का आइडिया आपको यहाँ पे दे दिया था। तो हम क्या करते हैं, जैसे ये फीडर है, इस फीडर में यहां हमने सीटी लगा दिया, तो यहां देखो सीटी की प्राइमरी होगी, ठीक है, और इस पर हमने लगा दिया सीटी की सेकेंडरी। सीटी की सेकेंडरी को हम ऐसे डिनोट करेंगे, ऐसे दिखाएंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करने वाले इसको, ठीक है। और फीडर के दूसरे एंड पे भी प्राइमरी वाइंडिंग होगी इसकी, और यहां हम लगा देंगे इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग। फिर हम क्या करने वाले, इस सेकेंडरी वाइंडिंग के इस सिरे को हमने इस सीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग से जोड़ दिया, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूं अभी CT1 और इसको मैं बोल देता हूं CT2, ठीक है। ऐसे हम क्या करेंगे, देखो यहां से इसको हम जोड़ देंगे सीटी के दूसरे सिरे से। तो सीटी का दूसरा सिरा इस सीटी के पहले सिरे से, इस सीटी का पहला सिरा इस सीटी के दूसरे सिरे से। फिर हम क्या करेंगे, दोनों के बीच में रिले लगा देंगे, ठीक है। ये क्या है, रिले। बुक्स में हो सकता है इसको ओसी लिखे, ओसी मीन्स ऑपरेटिंग कॉइल। ओसी मीन्स क्या होगा यहाँ पे, ऑपरेटिंग कॉइल।
समझ आने बात आपको, ऑपरेटिंग कॉइन बोल देंगे इसको, ठीक है। अब वर्किंग देखो कैसा होगा, जब इस फीडर में कोई फॉल्ट नहीं है, ठीक है, जब इस फीडर में कोई फॉल्ट नहीं है तो करंट देखिए यहां से फ्लो करेगा, ये मान लीजिए आई करंट है, ठीक है। ये आई करंट जब इसे फ्लो करेगा तो सेकेंडरी वाइंडिंग में, ये सीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग है, इसमें कोई करंट आएगा। अभी मैं बोल देता हूं ये करंट आया है I1, ठीक है। ऐसे ही देखो जब ये सीटी, जब ये आई करंट यहां से फ्लो करेगा, यहां भी सेम करंट क्या है, आई है। हम क्या करते हैं, दोनों सीटी में टर्न रेशियो सेम लेंगे। इसका मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि जो CT1 है एंड जो CT2 है, उन दोनों की जो रेटिंग है वो रेटिंग क्या है, सेम है। इसका मतलब उनकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, दोनों में नंबर ऑफ टर्न सेम है, दोनों का मटेरियल सेम है जिससे वो टर्न बने हुए हैं, ठीक है ना। तो दोनों सीटी वो एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं, एक दूसरे के जैसे हैं। यहां तक बात समझ आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस सीटी की प्राइमरी वाइंडिंग में करंट आई जाएगी तो इस सीटी के सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट कितनी है, मान लीजिए इसको मैं बोल देता हूं I2, ठीक है। देखो हमने इसको कनेक्ट इस तरीके से किया हुआ है कि इसका जो सेकेंडरी वाइंडिंग करंट है ना, वो यहां से ऐसे करके निकलेगा और यहां से अंदर करेगा। इसको मैंने करंट ऐसे किया है कि यहां से अंदर करंट होगा। तो जब देखो यहां भी आई करंट है और यहां भी आई करंट है, इसका मतलब क्या हुआ, और दोनों में सेकेंडरी वाइंडिंग में, दोनों की सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स सेम है। इसका मतलब जब दोनों की प्राइमरी वाइंडिंग में करंट आई है तो सेकेंडरी वाइंडिंग में भी करंट क्या होना चाहिए, सेम होगा। इसका मतलब नॉर्मल केस में I1 I2 के बराबर होगा। तो इसका क्या मीन्स हुआ, इसका मीन्स ये हुआ I1 करंट यहां से जाएगा और I1 करंट यही फ्लो कर रहा है। यहां भी हम क्या बोल रहे हैं, I1 करंट है, यहां भी क्या है I1 करंट, क्योंकि I2 किस बराबर है, I1 की, क्योंकि दोनों सीटी का सेम रेशियो है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस रिले में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा और ये रिले ऑपरेट नहीं करेगी। ये केस था नॉर्मल केस। अब देखिए दूसरा केस, दूसरे केस में क्या हुआ, मान लीजिए फॉल्ट आ गया, ठीक है। फॉल्ट आने को उसकी वजह से क्या हुआ, देखो मान लीजिए ये फिगर मैं इसको बना दूं, यहाँ पे ये सीटी की सेकेंडरी यहां बना दी, यहां बना दी, इन दोनों को मैंने कर दिया करंट, ठीक है, और बीच में हमने क्या लगा दी, रिले लगा दी। अब मान लीजिए फीडर के बीच में यहां पर कोई फॉल्ट आ गया, ये कोई फॉल्ट आ गया, तो अब देखो फॉल्ट में सारा करंट चला जाएगा, क्योंकि फॉल्ट का रेजिस्टेंस क्या होता है, 0। तो मान लीजिए करंट इधर से आ रहा था, ये करंट है I, ठीक है। करंट I यहां से फ्लो करेगा, यहां जाएगा और यहां से ग्राउंड में चला जाएगा। यहां जो करंट होगा या तो बहुत कम होगा, ठीक है, या फिर कोई करंट नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ पे करंट पहुंचा, वो I डैश पहुंचा, जो कि कुछ चेंज होगा, क्योंकि यहाँ I करंट में से करंट तो कहां चला गया, ग्राउंड में चला गया। अब देखो जब अगर इस सीटी के प्राइमरी में करंट I है, ठीक है ना, तो इस सीटी के सेकेंडरी में करंट हमने क्या लिखा था, यहाँ से I1, ये हमने लिख दिया I1। अब यहां देखो करंट क्या है, इस सीटी की प्राइमरी में करंट कितना है, I डैश। इसका मतलब इस सीटी के सेकेंडरी में करंट क्या होगा, कुछ अलग होगा, डिफरेंट होगा, पहले की तरह I1 नहीं होगा, क्योंकि यहां करंट I है तो I1 करंट आ गया। अब यहां करंट I डैश में इस करंट को बोल देते हैं क्या, I2 करंट यहां पर आया। इस केस में देखो I1 और I2 अलग अलग होंगे। I1 और I2 अलग अलग क्यों होंगे, तो I1 और I2 इसलिए अलग अलग होंगे क्योंकि दोनों की प्राइमरी में भी करंट कैसा है, अलग अलग है, क्योंकि I इस I डैश के बराबर नहीं है, ठीक है, दोनों का करंट डिफरेंट है। इसका मतलब सेकेंडरी में भी करंट क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर I1 करंट है, तो यहाँ करंट रिले में एक करंट फ्लो कर जाएगा I1 और माइनस के I2 करंट, ठीक है। इसको मैं बोलता हूँ IO ऑपरेटिंग करंट। अब चूंकि रिले में करंट चला गया, क्योंकि यहाँ करंट I था, इसमें से I2 करंट इधर चला गया, तो यहाँ करंट कितना जाएगा, I1 माइनस के I2। नॉर्मल केस में क्या हो रहा था, I1 और I2 बराबर है, इसलिए I1 माइनस का I2 जो यहाँ करंट जाएगा वो कितना होगा, 0 करंट होगा। इस केस में क्या हो रहा है, I2 अलग है, I1 अलग है, दोनों में अलग अलग करंट है। इसका मतलब इस रिले में एक करंट फ्लो करने लगेगी I0 करंट, और जब रिले में अगर करंट फ्लो करेंगे तो रिले क्या करेंगे, रिले ऑपरेट हो जाएगी, रिले क्या हो जाएगी, ऑपरेट हो जाएगी, और रिले सिग्नल दे देगी, किसको सिग्नल दे देगी, सर्किट ब्रेकर को, और सर्किट ब्रेकर सर्किट को ब्रेक कर देगा। सर्किट को ब्रेक कर देगा तो इस फीडर में करंट जाना बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से फीडर क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा
जो हमारा फीडर है वो मेन सप्लाई से अलग हो जाएगा। ठीक है, अब इसको डिफरेंशियल प्रोटेक्शन क्यों बोलते हैं? तो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन इसीलिए बोलते हैं कि अगर सीटी के सेकेंडरी में करंट में डिफरेंट आता है, ठीक है, दोबारा सुन लीजिए क्या कह रहा हूं मैं, अगर सीटी के सेकेंडरी में, दोनों सेकेंडरी सीडीज के सेकेंडरीज में अगर करंट का डिफरेंस आएगा तो ये रिले क्या कर जाएगी, ऑपरेट कर जाएगी। इसीलिए ऐसी प्रोटेक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। ठीक है, उम्मीद आपको ये समझ आ गया होगा। फिर और इसका आगे हम देखेंगे अभी कि जनरेटर को हम कैसे डिफरेंशियल प्रोटेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, और ट्रांसफार्मर के लिए भी इसको हम पढ़ेंगे।